अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, जो लोग रोज़े रख रहे हैं, जो लोग किसी वजह से नहीं रख पा रहे हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। सो यहाँ पे हो रहा है सहरी का टाइम, और सहरी के अंदर जो है ना टाइम का फुल मूड था बहुत हैवी सहरी करने का। तो हम लोगों ने बना लिए पराठे, अंडा खगीना, और साथ में जो है ना दही, विच इज़ अ स्टेपल। सो बहुत मज़े की सहरी बनी थी और बहुत इन्जॉय किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज पहला रोज़ा है, लेकिन सऊदीया के अंदर ये दूसरा रोज़ा है। तो मुझे एक नेशनल जोक चल रहा होता है ना कि 2 रोज़े गुजर गए और पता भी नहीं चला। वही मेरे माइंड में आ रहा था। सो इतनी बरकतों वाला महीना है, आप लोग अपने लिए बहुत सारी दुआ करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए दुआ करें, और स्पेशली फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोग करें। एंड आई रियली होप कि अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल फरमाए। सो जी, देखते देखते अज़ान हो गई और रोज़ा बंद हो गया। सो उसके बाद जी हम लोग पढ़ लेंगे नमाज़, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ेंगे। तो शादी के बाद मेरे पहले रमज़ान की पहली सहरी इस तरह से गुजरी। उसके बाद हम लोग दोबारा सो गए थे, थोड़ा सा टाइम लगता है दोबारा सोने में, लेकिन जनाब उठ गए थे 12 बजे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने अपना पेडिक्योर खुद किया था, प्रॉबली आई डोंट नो, पता नहीं कितने अरसे बाद। तो साथ साथ जो है ना वो हाथ भी मेरे काफ़ी क्लीन हुए हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सारी बिट्स ऐड करूँगी क्योंकि मैंने शूट किया है। और यहाँ पे जो है ना ये शीन का कॉर्ड सेट था, तो मैंने ये निकाल लिया और मैंने सोचा कि मैं ये वाला पहनती हूँ आज, क्योंकि पहला रोज़ा है। तो मैं सारा कुछ जो है ना मैं स्पेशल करना चाह रही थी। सो ये रिंकली था, तो मैंने इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया। और अच्छा, मुझे जो है ना पहली रोज़े में ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लाइक जिस तरह मैं पहले रोज़े रखा करती थी अपनी फैमिली के साथ, यानी अम्मी अबू के साथ। और जो मेरी सारी रूटीन हुआ करती थी वो सारी जो है ना उसके फ्लैशेस में मुझे याद आ रही थी। उसके बाद फिर मैं बैठ के जो है ना काफ़ी देर अपने पुराने व्लॉग्स देखती रही, क्योंकि वो तभी मैं जब प्रॉपरली लाइक मैंने रमज़ान के अंदर सारे व्लॉग्स शूट किए थे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बिट्स ऐड करती हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं शादी से पहले जो है वो मेरा रमज़ान किस तरह का था, और अब जो है इट्स क्वाइट डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे बन रही है सहरी और बन रहे थे पराठे। पराठों की बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने पिछले दिन क्या खाया था। इट वाज़ वेरी 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 हैवी। तो फिर मैंने सहरी जो है वो थोड़ी सी लाइट की थी। नहीं तो यूजुअली ऐसे होता है कि मैं रोटी खाती हूँ, यहाँ पर पराठा खा लेती हूँ, बट आज आई हैड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड 1 एग बिकॉज़ आई वाज़ वेरी फुल। और ये भी मैं बहुत मुश्किल से खाया मैंने, बिकॉज़ मेरे घर में एक कॉन्सेप्ट है कि आप बगैर सहरी के जो रोज़ा है ना वो रखो तो उसका उतना सवाब नहीं होता। तो इसलिए फिर डर के मारे सब जो है वो कुछ ना कुछ खाते हैं। वैसे माशाल्लाह से सब बहुत शौक से पराठे और ये वो बहुत मज़े की चीज़ें खाते हैं सब। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को किस टाइम पता चला था कि आज पहला रोज़ा है? बिकॉज़ हम लोगों को तो ऑलमोस्ट 11 बजे पता चला था कि रमज़ान का चाँद जो है वो नज़र आ गया है। और फिर लकीली हम लोगों ने पहले प्रिपरेशंस भी की हुई थी अपनी सारी। और आप लोग बताएं कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर एक्टिव होना है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब, एंड आई पोस्ट मोर कंटेंट। और आई एम रियली सॉरी, मैं जो पिछला 30 डे चैलेंज था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। आई लॉस्ट द चैलेंज बिकॉज मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई बिकॉज आई गॉट रियली बिजी। एनीवेज, उसके बाद फिर जो है वो अब हुआ चाहता है फजर का टाइम। और फजर के टाइम जो है ना वो बड़ा खूबसूरत, आजकल लाहौर का इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, इतना मज़ेदार ठंडा। ऐसे लग रहा है जैसे ये लाहौर है ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं नॉर्दर्न साइड पे हूँ। बिल्कुल वैसी मरी वाली हुंजा वाली वाइब है, बहुत मज़े की वाइब है। Hi cat. टेम्परेचर बहुत अच्छा है इस वक्त। अच्छा, मुझे बिल्कुल सारी रात नींद नहीं आई, और रमज़ान में नींद की जो रूटीन है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो सुबह फिर मेरी आँख खुली कुछ पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे नींद से बिकॉज़ मैं सारी रात भी सोई नहीं थी। तो फिर मैं भी ढीठ बन के लेटी रही। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो नींद पूरी करके ही उठूँगी। और फिर 1:15 बजे आई फाइनली गिव अप।
सो गाइज जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, चेंज कर लिया है, बल्कि पहले चेंज किया और फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी। और दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस वाज सेंट टू मी बाय ए ब्रांड, बड़ा अच्छा, ये भी बहुत मज़े का था ड्रेस था। और अब तो ये कि जब आप एक दो दफ़ा धुला लेते हो कपड़ों को, तो उसके बाद फिर ये होता है कि उसकी जो थोड़ी शाइन है या फिर वो जो क्रिस्पनेस होती है ना, वो थोड़ी मर जाती है। अच्छा, मुझे नए कपड़ों की वो जो एक वाइब होती है ना, वो बड़ी पसंद है। सो आई ऑलवेज़ इन्जॉय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स और आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडेज़, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे को मैं हमेशा नया जोड़ा पहनूँ नहा धो के। बिकॉज आई डोंट नो, शायद मेरी अम्मा ने ये बताया हुआ या किसी ने, मैंने किसी बड़े बूढ़े से सुना है दैट इफ़ यू वेयर समथिंग न्यू ऑन फ्राइडे तो उस चीज़ का हिसाब नहीं होता, बिकॉज अपेरेंटली यू हैव टू यू नो गिव हिसाब फॉर एवरी सिंगल थिंग। हिसाब क्या होता है भाई? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी हिसाब, यानी जवाब दो, हिसाब दो यानी यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दैट यू यूज़ ऑन दिस प्लानट। सो अगर आप जो है वो जुम्मे को पहनते हो तो फिर उसका हिसाब नहीं होता। सो येस, दैट इज़ लाइक माई गो टू थिंग, बिकॉज आई लव वेयरिंग न्यू स्टफ। तो मैं वो फ्राइडे को फिर यूजुअली फ्राइडे उसको पहन लेती हूँ। ऑल्सो गाइज, डिड यू नोटिस दैट आई चेंज्ड माई कवर? रोज़ा कैसे जा रहा है आप लोगों का, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस लेट मी शो यू समथिंग। सो अभी मैं क्या कर रही थी, दैट आई वाज टेकिंग पिक्चर्स इन दिस ड्रेस बिकॉज दिस वाज सेंट टू मी बाय अ ब्रांड। और ये इसका शरारा है कुछ इस तरह का, बहुत प्यारा। आई डोंट नो ये अरबिक लिनन है क्या, मुझे नहीं पता, फैब्रिक का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इसका ये शरारा है बड़ा ही खूबसूरत सा, रेड कलर का ये जोड़ा है। अच्छा, रेड कलर जो है ना, उससे मेरा लव हेट रिलेशनशिप है, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचती थी कि रेड जो है ना वो मैंने कभी नहीं पहनना, बिकॉज मैं अपने बिग डे पे रेड पहनूंगी। तो फिर ये होता है कि ज़रा रूप आता है, बिकॉज मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ चीज़ों को लेके। तो लेकिन आई एंडेड अप वेयरिंग रेड। और मैंने बहुत सारी इस तरह के मतलब कि ओकेजन्स पे मैंने रेड पहन लिया हुआ है। सो इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, अब उस तरह से एक्सक्लूसिव नहीं रहा। सो ये भी एक बहुत खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं कि फिर विश्वास कहते हैं इसको, फ्रॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बिल्कुल पाँव तक है। इसकी यहाँ पे भी जो है वो डिटेलिंग है, यू कैन सी। और इसके अलावा इसकी बैग मुझे बहुत क्यूट सी लगी है, बैग बहुत मज़े की है इसकी। ये इसकी बैग है, अब इसके अंदर जो है इसको मैंने पहन के इसमें पिक्चर्स लेनी है और वो फिर मैं अपने जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। माई इंस्टाग्राम इज़ bootcut21, so you guys have to follow me there as well, okay? If you like my content, if you would like to hang out with me, you know, keep up with me, then you guys can follow me there. So this, ये है जी इसकी फ्रॉक एंड ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी बहुत मज़े का है, बड़ी इसकी ना ओल्ड स्कूल माहिरा खान टाइप वाइब है ड्रेस की, क्योंकि वो इस तरह की फ्रॉक्स पहनती है ना अक्सर, तो इसकी वाइब बहुत उस तरह की है। तो ये आप ढोलकी पे भी पहन सकते हो या ईद वगैरह के लिए, यहाँ पर वैसे ही यार मतलब इस तरह की कोई भी ओकेजन है ना, उस पर आप पहन सकते हो। सो यस, सो दिस इज़ व्हाट द ड्रेस इज़ लुकिंग लाइक। और इसके पिक्चर्स जो है वो मैं आज इंस्टा पे पोस्ट कर रही हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, then you are missing out, because I post on Instagram regularly. So यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल है एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स bootcut21। सो यस, ड्रेस बहुत खूबसूरत है। इसकी आगे भी जो ये पेटी है इसके ऊपर ये काम हुआ है, लप्पा लगा हुआ है, और ये इसके स्लीव्स हैं बहुत खूबसूरत से, और इसकी बैग भी बहुत मज़े की है। आई डोंट नो हाउ टू शो यू, बट बैग बहुत मज़े की है इसकी, ये लगा हुआ है बैग पे। सो दिस इज़ लाइक वेरी क्यूट। और यस, आई हैड टू पोस्ट इट, तो ये मैंने फिर फटाफट जो है वो घर में ही पिक्चर्स ले ली हैं इसकी। सो यस, अब यहाँ पे हो चुका था इफ्तारी का टाइम, और जो इफ्तारी का टाइम था उस टाइम तक हमारे घर पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, बिकॉज़ 1 घंटे में ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग यूजुअली ऐसे करते हैं कि डिवाइड करके काम कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ, कुछ चीज़ें भाभी बनाती हैं, तो इस तरह करके हम डिवाइड करके काम कर लेते हैं। तो मुझे था कि आज मैं कुछ पुलाव टाइप बनाऊंगी, लेकिन बाय द टाइम आई वेंट टू द किचन पुलाव ऑलरेडी बन चुका हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने शरबत बना लिया। अब ये वाला जो शरबत यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दिस इज़ लाइक माई गो टू शरबत फॉर रमज़ान।
इसके अंदर चीनी नहीं होती बिल्कुल भी, और ये पानी होता है, काला नमक होता है और लीमू होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना मज़े का होता है, स्पेशली अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का इशू है ना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक किसी डॉक्टर ने बताया था या क्या, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस इज़ लाइक रियली रियली नाइस। तो मैं अपना फास्ट जो है वो ब्रेक करूँगी एक डेट के साथ, और डेट में खा लूँगी, उसका पेट निकाल दूँगी बाहर। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, बस मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। सो और आई डोंट नो, किसी ने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने देख के बोला कि यू डोंट टॉक like this in person, but you talk a lot in your videos. And I was like, yes, because that is like 10 minutes of your whole day, and you have to talk, because you know what's the whole point. लेकिन मैंने इस तरह के vlogs भी बनाए हुए हैं जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। Do you guys remember कि मैं आज से कुछ अर्सा पहले तक ऐसे वाले vlogs भी बनाती थी जो silent vlogs होते थे, जिसके अंदर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती थी। So yes, you know, थोड़ा सा जब awkward लगता है तो फिर आप you can take a step back and just enjoy. अच्छा, यहाँ पे जनाब चल रही है फुल टाइम इफ्तारी, और बना इस टाइम तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट चाट बनी हुई थी। फ्रूट चाट के अंदर जो है वो मैं ऐड करती हूँ थोड़ी सी शक्कर, 2 लीमू ऐड किए थे मैंने, इसके अलावा चाट मसाला ऐड किया था, तो बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की बनती है। और इसके अलावा लास्ट रमज़ान में ऐसा हुआ था कि मुझे पीआर में बहुत सारी चटनियाँ आ गई थी, तो अगर कोई मुझे चटनी भेजना चाहता है ना पीआर में, तो प्लीज़ माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट सेंड मी सम चटनियाँ, बिकॉज चटनियाँ बनाना बहुत मुश्किल है। सो हमी भाभी भी मिस आउट कर रही थी, वो मुझे पूछ रही थी कि यार तुम्हें किसी ने चटनियाँ नहीं भेजनी है इस बार। एंड आई वाज लाइक यार नहीं, मतलब चटनियाँ भेजनी चाहिए। एनीवेज, अगर कोई आपकी रिकमेंडेशन है कि चटनी अगर बाहर से कहीं से मिल जाती है, आलू बुखारे की चटनी टू बी प्रिसाइज। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं खा रही हूँ पकौड़ा, और पकौड़ा खाते खाते मैं ये सोच रही थी कि सब्र रख दो इसको, बस कर दो, कोई फ्राइड चीज़ नहीं खानी, कुछ भी फ्राइड नहीं खाना, बिकॉज़ मेरी जो स्किन वाली डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट, उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी ज़िंदगी के आधे मसले सॉल्व हो जाएं अगर तुम उल्टा सीधा खाना बंद कर दो। तो मेरी ज़िंदगी के मसले कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो उल्टा सीधा खाना छोड़ नहीं सकती। लेकिन खैर, अच्छा, उसके बाद फिर इफ्तारी के बाद जो है वो डिनर टाइम हो गया था, तो इफ्तारी क्योंकि लाइट थी, तो डिनर के टाइम पे फिर चावल, ये पुलाव था, और उसमें जो है वो मैंने 2-3 बोटियाँ ऐड कर ली थी, बिकॉज़ मैं तो चिकन, आई डोंट नो कब हुआ, कैसे हुआ, बट मैं बहुत डीप वाली चिकन लवर बन गई हूँ। चिकन मीट, मटन, बीफ नहीं, लेकिन हाँ मटन चटन, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। सो आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई मील एंड से अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बहुत अच्छा रहा। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि रोज़ा था, बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा था आज। अच्छा, किस किस ने वीडियो यहाँ तक देखी है मुझे नीचे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और किस किस ने जो है वो मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हुई हैं, लाइक आप मेरे कितने पुराने फॉलोअर हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे जो है ना वो मैं हो रही थी तैयार, क्योंकि मुझे आज को शौक चढ़ा हुआ है कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो तैयार होकर पढ़नी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो मेकअप कर रही थी, थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रेजेंटेबल लग रही थी। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, और फिर आ जाता है इफ्तार का टाइम, और क्योंकि ये पहला रोज़ा था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम की समझ नहीं आ रही थी कि मैं कितने बजे स्टार्ट करूँ। सो ऑब्वियसली अब हम अकेले हैं, तो सारी इफ्तारी की प्रिपरेशंस जो है वो मुझे ख़ुद करनी थी। तो ऑलमोस्ट जो है ना 1 घंटा पहले मैं गई और मैंने फ्रूट चाट बनाना शुरू की। सबसे पहले मैं फ्रूट चाट मैंने बनाई, और मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी जो कि खाई जाएँ आराम से और ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे तो ना थोड़े थोड़े फ्रूट्स लेके मैंने सारे फ्रूट्स को कट अप कर लिया था, और उसके बाद हाँ, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। तो ये जो है ना, ये मैं ट्राई करने के लिए लेके आई थी कि पता नहीं कैसा होता है, मज़े का होगा कि नहीं, लेकिन ना ये बहुत ही वियर्ड सा इसका टेस्ट था। मुझे कोई इतना ख़ास, यानी ब्लैंड था, वियर्ड था, यानी कोई टेस्ट ही नहीं था इसका, कुछ समझ ही नहीं आई। खैर फिर भी जो है ना मैंने इसको फ्रूट चाट के अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर मैं लवाजमात ऐड करती हूँ तो थोड़ा बहुत ना टेस्ट ऐड अप हो जाता है, सो फिर भी मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जो ना मैं सारे फ्रूट्स को कट कर लूँगी, और इस तरह मेरी फ्रूट चाट जो है ना वो हो जाएगी तैयार। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने सहरी में क्या खाया, और आप लोगों की रमज़ान गोल्स क्या हैं।
आप स्पिरिचुअली कहाँ पहुँचना चाहते हैं, या अपने वेट को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान में अपने वेट को लेके कंसर्न्ड होते हैं, तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं रमज़ान से पहले जो है ना वो हम सोच रहे थे कि बिल्कुल हर चीज़ हम एयर फ्राई करके खाएंगे, बिल्कुल कोई चीज़ हमें जो है ना वो तली हुई हमने नहीं खानी। लेकिन जैसे ही पहला रोज़ा आया ना, दाइम वाज लाइक नहीं, आज सही से इफ्तारी बननी चाहिए, आज तो पहला रोज़ा है। सो आई वाज लाइक अच्छा चलो सही है, ठीक है। और वैसे भी टाइम इतना यानी कि हो गया था ना कम, कि मुझे जो है वो बिल्कुल समझ ही नहीं, 1 घंटे के अंदर ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट ऐसे देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें कीवी भी ऐड किया, एप्पल, बनाना, ब्लूबेरीज़, जो जो मुझे समझ आई ना वो सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें शुगर, जो ये ब्राउन ब्राउन सी मैंने ऐड किया ना, वो बेसिकली ब्राउन शुगर है, और साथ में चाट मसाला ऐड किया था। और यहाँ पे मैं फ्रेश ऑरेंज जूस जो है वो स्क्वीज़ करके इसमें ऐड करी हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट बनता है इसका, और काली भी नहीं बनती और बहुत मज़े की बनती है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इफ्तारी में जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले कद्दू बहुत पसंद होती थी, और अब मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है। सनसेट का टाइम हो रहा था और अज़ान भी होने वाली थी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चना चाट, जिसकी कि मुझे कोई समझ नहीं आई थी, ना मैंने कोई रेसिपी देखी थी, लेकिन बस ऐसे ही बस रैंडमली जो मुझे समझ आई थी वो मैं करती जा रही थी। सो साथ साथ ना मैं ये सोच रही थी कि वक्त कैसे बदल जाता है ना एकदम से। अगर वक्त ना बदल रहा हो तभी इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करता है। लेकिन इस 1 साल के अंदर, ये वाला जो 1 साल रहा है ना पिछले रमज़ान से इस रमज़ान के दौरान, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। लाइक आई गॉट मैरिड, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे मेरी जो जो भी मेरा जर्नी रहा है अभी तक का, वो चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि इंसान की लाइफ चेंज ना हो तब भी वो बहुत स्टक और बहुत डिप्रेस फील करता है। लेकिन जब चीज़ें एकदम से चेंज होना शुरू हो जाती है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि अच्छा, आप बार बार ना हर चीज़ को कंपेयर करते हो कि अच्छा पहले मेरी लाइफ ऐसी होती थी और अब जो है वो ये चेंजेस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे चेंजेस हैं, और अच्छे ना भी हों लेकिन आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना ना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो हर चीज़ के अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब तो खैर रमज़ान है, बिल्कुल दिल खोल के जितनी दुआएं मांग सकते हैं उतनी दुआएं मांगें अपने लिए। सबसे ज़्यादा अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि बस जो दुआ आप अपने लिए करते हो ना वो कोई नहीं कर सकता आपके लिए। सो यहाँ पे जो है ना ये सैंडविचेस थे, फ्रूट चाट थी, मैंने फ्राइज़ बना ली थी, समोसे फ्राई कर लिए थे, और साथ में मैंने बनाई थी चना चाट, और इसके साथ मैंने ये पापड़ी थोड़ी सी फ्राई की थी, और मैंने ड्रिंक बनाई थी। तो मैंने थोड़ा बहुत लाइक ऐसे भी नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली, और ऐसे भी नहीं था कि बिल्कुल ही टेबल खाली हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला रोज़ा था। तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं पेट भरेगा या नहीं भरेगा, या इसके बाद मैंने, क्योंकि खाना शाना मैंने कोई नहीं बनाया हुआ था, सिर्फ इफ्तारी थी, तो इफ्तारी की ना मुझे समझ नहीं आई थी कि पता नहीं इनफ होगी या नहीं होगी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा पहला। और यहाँ पे जो है वो मेरी इफ्तारी भी ख़त्म हो गई है, और इसके साथ साथ ये व्लॉग भी ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।